आरक्षण विरोधियों के कब्जे में है, ये सवाल हमारी जनता को समझना पड़ेगा। जो हमारी जनता माने अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये जो जनता है 5 वर्ग का, यही बहुजन समाज है, यही आरक्षण समर्थक समाज है। और आरक्षण विरोधी जो समाज है, जो 10% है भारत में, और उसने पूरे देश के न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को और नेशनल मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया है जी। मतलब उसमें उनकी हिस्सेदारी 99 से 90% तक है, जबकि आरक्षण विरोधियों की संख्या भारत में मात्र 10% है। तो आज जो पूरे भारत में लड़ाई चल रही है वो आरक्षण समर्थकों और आरक्षण विरोधियों के बीच में चल रहा है। तो हमको सत्ता के 4 पावर हाउस में, माने कि न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में और नेशनल मीडिया में, चारों में 90% आबादी रखने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी को 90% पद दिलवाना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी 90% जज होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 90% जज होगा, तो न्यायपालिका में हो गया। उसी तरह से कार्यपालिका में, देश के नौकरियों में 90% हमारे लोग होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी होंगे। उसी प्रकार से नेशनल मीडिया में होंगे, विधायिका में होंगे, यानी कि जितने भी एमपी, एमएलए हैं भारत में, वो सब में हमारा 90% होना चाहिए। तो सत्ता के चारों अंग में 90% जब तक हम नहीं आवेंगे, तब तक हमने जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वादा किया है, संविधान के प्रियम्बल में जो लिखा है कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे, फौजदारी न्याय देंगे, धन, धरती, राज, पाट सब में न्याय देंगे, कैसे मिलेगा? इसीलिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति उसका सॉल्यूशन है। संपूर्ण आरक्षण क्रांति पूरे देश में चलेगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी सत्ता के चारों अंगों में हिस्सेदारी। तो यही आंदोलन हम लोग शुरू किए हैं, ये चल रहा है। हम अपील करते हैं पूरे भारत के वैसे नेताओं से जो बहुजन समाज के हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, जो आरक्षण समर्थक समाज के जो वफादार नेता हैं, उनसे हम आह्वान करते हैं कि आप सब एक साथ होइए, संपूर्ण आरक्षण क्रांति के बैनर तले आप लोग आइए और आप लोग सब मिलकर के देश के जो सत्ता के चारों पावर हाउस है उसमें कब्जा करिए, तो आपके लोगों को न्याय मिलेगा। नहीं तो आप ही जब न्याय के लिए तरस रहे हैं, मुख्यमंत्री जब जेल जा सकता है, प्रधानमंत्री जेल जा सकता है और विधायक जेल जा सकता है, और बड़े बड़े लोग हमारे एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो जेल में मर जाते हैं, साहबुद्दीन मर गए जेल में। तो ये सब जो हो रहा है आप पर अत्याचार, जब तक सत्ता के चारों पावर हाउस में कब्जा नहीं करिएगा, तो आप आज लालू प्रसाद जी को जेल में रखा गया, मधु कोड़ा को जेल में रखा गया, हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया, अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया। एक आध फॉरवर्ड कोई जेल गया है क्या? एक भी नहीं। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग सत्ता के चारों अंग में नहीं हैं, न्यायपालिका में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है, जिला न्यायालय में नहीं है, अफसर हम आपके नहीं हैं, मीडिया आपका नहीं है कि आपका उल्टा प्रचार कर देता है, कील का तार बना देता है। तो नेशनल मीडिया में आपका आदमी नहीं है, एसपी नहीं है, डीएम नहीं है, कलेक्टर नहीं है, चीफ सेक्रेटरी नहीं है, यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं है, इसलिए आपके साथ अन्याय हो जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो आप सब नेता एक होइए, नहीं तो अगर आप पड़ोसी के घर में आग लगा है और आप चित्तर पर ताल बजा रहे हैं कि बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया, फलानवा का घर जल गया, तो आप समझ लीजिए आने वाला जो है आप ही का नंबर होगा घर का। इसलिए आप इसलिए खुश मत होइए कि फलाना सीबीआई के चंगुल में है, वो फंस रहा है, वो जा रहा है, कल आप ही का नंबर आने वाला है। इसलिए भारत के तमाम आरक्षण समर्थक समाज के वफादार नेताओं से अपील करते हैं कि आप सब आरक्षण विरोधी जो पार्टियां हैं देश में, आरक्षण विरोधी जो ताकतें हैं, उसके खिलाफ संपूर्ण आरक्षण क्रांति का सदस्य बनिए। पूरे देश में हम लोग आह्वान करने चाह रहे हैं कि सत्ता के चारों अंग में हम 90% हिस्सा लेंगे, और जो सत्ता के चारों अंग में 90% बहुजनों की बात करेगा, एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी को 90% हिस्सेदारी दिलाने की बात करेगा, वही भारत में राज करेगा। इस नारे के साथ हम लोग पूरे भारत में
एक बार जयप्रकाश ने जैसे संपूर्ण क्रांति चलाया था, हम लोग संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।